गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, दिस सेशन इज गोइंग टू फोकस अपॉन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की मैपिंग में ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स में से 1 से 2 सवाल गारंटीड इट इज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो बायोस्फीयर रिजर्व्स पे कमांड रखना बहुत ही ज़रूरी है। बायोस्फीयर रिजर्व्स के डिटेल्स इंक्लूडिंग फ्लोरा एंड फौना आर आस्क्ड इन यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड और सिंगल लाइनर क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपका ज्योग्राफी का भी पोर्शन अच्छे से क्लैरिटी आती है मैपिंग में। वेयर आर द प्लेसेस लोकेटेड एंड व्हाट आर द कोस्टल रीजन्स, वेयर आर द vegetation areas of India located. In short, ये एक ऐसा सेशन है which is an umbrella session, the biosphere reserves, and it is going to help you in fact in geography, in environment, and yes, in memorizing flora and fauna of India. तो इसी में इस पूरे सीरीज में ऑलरेडी हम लोग फिनिश करने वाले हैं ये पूरा सीरीज। एंड दिस सेशन वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। एक शॉर्ट इंट्रो देखेंगे, फ्लोरा एंड फौना ऑफ नीलगिरीज देखेंगे, नीलगिरीज में 16 ग्रासलैंड्स एक बार और देखेंगे हम, ठीक है। टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा है। अगर आपको इस सेशन का फ्री PDF चाहिए, बिल्कुल यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड यू विल बी गिवन द PDF. And also students, apart from this, let me tell you, I am an Unacademy educator taking up classes of current affairs daily upon Unacademy YouTube channel. Let's crack UPSC CSC. डेली मॉर्निंग में 6:30 में मेरे सेशंस होते हैं। ऑल्सो आई टेक अप स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज ओवर अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, ऑलरेडी वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशंस में। फिर से एक रिकैप दे दूं 1 मिनट का। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ज्योग्राफिकल एरियाज, देयर ज्योग्राफिकल रीजन्स जहाँ पे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे पूरा फोकस। यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम इज द टॉपिक, इज द फोकस एरिया ऑफ कंजर्वेशन। किसी एक फ्लोरा या फौना के ऊपर फोकस नहीं होता स्टूडेंट्स, द होल सिस्टम इज इन द फोकस। And in this system, in biosphere reserves, the conservation is done using local methods. Local methods, yes, local solutions. In short, locals जो वहाँ पे रहते हैं, tribals, yes, tribals हर biosphere reserve में रहते हैं and tribals का help लेकर और वहाँ environment conservation किया जाता है। We are going to see the tribals of Nilgiris today, including Todas and other tribals in the belt. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स इन शॉर्ट कह सकते हैं हम लोग एक नेचुरल मेथड्स आर यूज्ड फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। यस, इट्स लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यही बायोस्फीयर रिजर्व सारी गवर्नमेंट्स अपने यहाँ डिमार्केट करती हैं, डिमार्केशन, यस। एंड द नेशनल गवर्नमेंट्स आल्सो नॉमिनेटेड टू यूनेस्को। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये देखिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। And this program was initiated in 1971 and UNESCO, इस प्रोग्राम के तहत, in this program UNESCO chooses some of the biosphere reserves which satisfy the criteria set up by UNESCO, and once these biosphere reserves are chosen, they are put up on the list of Man and Biosphere Program। और उसके बाद यूनेस्को भी इनको फंडिंग प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, ग्लोबल गवर्नेंस इज पॉसिबल इन दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स व्हिच आर चोजन बाय यूनेस्को। एंड ये देखिए एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन सा रीजन्स होते हैं। यू कैन सी द कोर एरिया इनसाइड। कोर एरिया इज वेयर द इंटीरियर एरिया, द हब एरिया ऑफ कंजर्वेशन इन विच ओनली रिसर्च इज अलाउड। यू कैन सी रिसर्च, नन अदर एक्टिविटीज आर अलाउड। कोर एरिया के बाहर बफर जोन, ये आ सकता है यूपीएससी में, आउटवर्ड जाएंगे क्या मिलेगा, बफर जोन एंड देन ट्रांजिशनल एरिया। बफर जोन एंड ट्रांजिशनल एरिया में ऑल 4 एक्टिविटीज आर अलाउड, ह्यूमन सेटलमेंट्स, रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड टूरिज्म इन बोथ दीज एरिया। तो दिस इज इट। एंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में इनिशिएट किया गया एंड एवरी कंट्री वांट्स कि उसके यहाँ के मैक्सिमम बायोस्फीयर रिजर्व्स इस लिस्ट में जगह बना लें। इंडिया भी कोशिश करता है, नॉमिनेट करता है, एंड इंडिया के अच्छे खासे बायोस्फीयर रिजर्व्स नॉमिनेट किए गए हैं इन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। नॉट ऑल बट
substantial number. So these are the objectives. We have already discussed these objectives in the previous sessions. देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में आज हमारा पूरा फोकस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर है, जो यहाँ 3 स्टेट्स में है. स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु. ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु में नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, इनफैक्ट नीलगिरी माउंटेन्स में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड. ये देखिए, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रीमियर बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द कंट्री. ये सबसे पहला फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है, एंड वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. इट लाइज इन वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स में ये लाई करता है, एंड वेस्टर्न घाट्स इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के क्या क्राइटेरियाज हैं स्टूडेंट्स? मुझे पुटअप कीजिए कमेंट बॉक्स में. कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए आपकी तरफ. So let's see. Western Ghats are present in 6 states. You can see it here. गुजरात से शुरू होते हैं वेस्टर्न घाट्स. महाराष्ट्र, गोवा, ये देखिए 3 states, and then 3 states कर्नाटक, केरल एंड तमिल. So Western Ghats, you can see this whatever is written out here. तापी वैली से कन्याकुमारी तक रन करता हुआ वेस्टर्न घाट्स. ये देखिए, अरेबियन सी की तरफ स्टीप साइडेड. ये देखिए, पैरेलल टू द अरेबियन सी कोस्ट, 1000 मीटर अबव सी लेवल द एलिवेशन. एंड दिस is subdivided into northern Sahyadris या northern western Ghats, central Sahyadris and southern Sahyadris. ये देखिए, and central Sahyadris and southern Sahyadris के बीच में Nilgiri mountains. You can, this is the region which is going to be talked of today students. हम लोग आज यही रीजन देखने वाले. चलिए देखते हैं इस रीजन के डिटेल्स. लेट्स सी. So Nilgiri Biosphere Reserve was the first biosphere reserve of India, established in the year 1986. You can see it here, and it has a huge range of ecosystems and species diversity, and it is located in the Western Ghats, जहाँ पे 2 out of 10 biogeographical provinces of India located हैं. And यहाँ पे वही फोकस वही है, learning places for sustainable development. यहाँ पे कंजर्व करना है ecosystem using sustainable approaches. You can see it here. एंड इट इंक्लूड्स द प्रोटेक्टेड एरियाज. इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज होते हैं. एंड नीलगिरीज में भी ऐसा ही है. अरलम, मुदुमलई, मुकुर्थी, नागरहोइल, बांदीपुर, साइलेंट वैली, वयनाड, करीमपुजा एंड सत्यमंगलम. ये देखिए, ये प्रोटेक्टेड एरियाज है. यूपीएससी यहाँ से सवाल पुटअप कर सकता है. वेयर आर अरलम, साइलेंट वैली, नागरहोइल, this national parks located? It is inside Nilgiri's Biosphere Reserve. Yes. तो नेम याद करना बहुत जरूरी है. कौन कौन से नेशनल पार्क? आई एम रिपीटिंग इट. अरलम, मुदुमुल्लई, मुखुर्थी, नागरहोइल, बांदीपुर एंड साइलेंट वैली. हम लोग अभी मार्किंग करेंगे अगले पन्ने पे मैप में. एंड सेंचुरीज में वयनाड, करीमपुजा एंड सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. This is the connecting link. Let me tell you, connecting link between the Western Ghats and Eastern Ghats. UPSC has already asked question over this. So the Nilgiri Biosphere Reserve encompasses 3 states: Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. And it is in Nilgiris that Western Ghats and Eastern Ghats combine. Yes. तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखिए, यहाँ पे बायोजोग्राफिक रीजन ऑफ मालाबार रेन फॉरेस्ट यहाँ प्रेजेंट है. अभी हम लोग देखेंगे वेजिटेशन यहाँ का. एंड यू कैन सी दिस द रीजन इनसाइड नीलगिरीज. यू कैन सी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये देखिए, अरलम वाइल्ड लाइफ, अरलम सेंचुरी या अरलम नेशनल पार्क. देखिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क, वयनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यू कैन सी इट हियर. बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, मुदुमलई सेंचुरी, मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, द सदर्न मोस्ट इन नीलगिरीज. ये देखिए, सबसे दक्षिण में इन द सदर्न मोस्ट बेल्ट ऑफ नीलगिरी साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड. जस्ट अबव दैट मुकुर्थी, और उसके ऊपर मुदुमलई. तो नॉर्थ टू साउथ भी देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, बांदीपुर, मुदुमलई, मुकुर्थी एंड साइलेंट वैली. एंड वेस्ट टू ईस्ट ये देखिए, अरलम, राजीव गांधी नेशनल पार्क ऑब्लिक वयनाड सेंचुरी, नेक्स्ट बांदीपुर एंड नेक्स्ट ये देखिए this side it's Satyamangalam Tiger Reserve. Yes. So this is very very important west to east arrangement inside Nilgiris. This is the eastern portion, this is the western portion.
एंड कावेरी सेंचुरी भी है ईस्टर्न मोस्ट में, ये देखिए, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नीलगिरी. दिस इज मैसूर, यू कैन सी इट हियर. So these national parks and sanctuaries are very important inside Biosphere Reserve of Nilgiri. नेक्स्ट आइए देखते हैं वेजिटेशन. नीलगिरीज एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन. यू कैन सी द vegetation varies from moist evergreen to semi evergreen. You can see it here to thorned vegetation. Thorned vegetation is also present in Nilgiri district. You can see it here to savanna woodlands and sholas and grasslands. So this can be asked, which is the only biosphere reserve of India to have the forest types ranging from moist evergreen to thorn forest. It's Nilgiri Biosphere Reserve. इसमें डिस्टिंक्ट शोला ग्रासलैंड्स. शोला ग्रासलैंड्स कहाँ पे? मुकुर्ती में ज़्यादा है. मुकुर्ती नेशनल पार्क हम देखने वाले हैं अभी. हैव अ लुक. So Nilgiri's Biosphere Reserve is very rich in plant biodiversity. You can see it here. About 3,300 species of flowering plants can be seen. The genus Biolepis is exclusively endemic to Nilgiris. Biolepis याद रख लीजिएगा, प्लांट का स्पीसीज नीलगिरीज में एंडेमिक है. एंड बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी एंडेमिक है, लेकिन Biolepis is important and many orchids found in Nilgiris are endemic. 8 are endemic in Nilgiris. एंड यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शोलाज. शोला ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आर अ ट्रेजर हाउस ऑफ रेयर प्लांट स्पीसीज. लेट्स सी व्हाट इज शोला. शोला ग्रासलैंड्स. तो शोला ग्रासलैंड्स वैली पोर्शंस में स्लोप के ऊपर है ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नीलगिरी बायोस्फीयर, मुकुर्ती नेशनल पार्क के अंदर. ये शोला ग्रासलैंड्स, you can see it here, are local name for patches of stunted tropical montane forest. Stunted vegetation है, tropical montane है. tropical belts में mountainous stunted vegetation. trees in short are not of very high height. आप देख सकते हैं trees are conspicuous by their absence. ये देखिए. एंड ये साउथ इंडिया में केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में पाया जाता है. द पैचेस ऑफ शोला फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द वैलीज एंड इन शॉर्ट, या ग्रासलैंड्स प्लस स्मॉल स्टंटेड वेजिटेशन, मिक्स्ड वेजिटेशन रहता है. ऑल सच हाई आल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स डू नॉट हैव शोलाज इन देयर वैलीज, स्पेशली देर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच मीडोज. लेकिन बहुत जगहों पे शोला एंड ग्रासलैंड कॉम्प्लेक्स साथ में दिखाई, as can be seen in this grasslands and shola stunted trees. You can see it here. And this shola grasslands बहुत important, all because it is the water tank of कावेरी. कहते हैं क्योंकि कावेरी रिवर की अच्छी खासी ट्रिब्यूटरीज यहीं से राइज कर, स्पेशली द काबिनी रिवर. एंड अच्छा खासा पानी, it carries huge water, it recharges. In short, the shola grasslands are a sort of recharging of the rivers they are needed. तो ये वाटर टैंक्स कहते हैं इसको, वाटर रिजर्वायर्स कहते हैं. You can see it here. This the Nilgiri Biosphere Reserve is one of the critical catchment areas of peninsular India. Many of the major tributaries of river Kaveri like Bhavani, Moyar, Kabini and other rivers like Chaliyar, Panampuza have their source and catchment areas within. And the shola and grasslands play a very important role in retaining water and supplying it to the streams. You can see that water tank मैंने कहा. And recent water scarcity हुआ है because of drastic decline in shola and grassland. और कावेरी पर disputes बढ़ते चले जा रहे हैं. Moving ahead, students, let's see the fauna of Nilgiris. Fauna includes 100 species of mammals, 350 species of birds. This is not important data, but इसमें सबसे बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा, that fresh water fishes भी पाई जाती हैं यहाँ पे, and they are, many of them are restricted endemic to Nilgiris. Also some very crucial famous animals. Nilgiri tar is found in this Nilgiri Biosphere Reserve. आइए देखते हैं Nilgiri tar क्या है स्टूडेंट. Nilgiri tar is a species of wild goat. ये wild goat का species and ये शोलाज में ये मुदुमुल्लई नेशनल पार्क में, मुकुर्ती नेशनल पार्क में it is found. Now why is this goat, wild goat famous?
because its status is endangered on IUCN. IUCN टैग endangered है और इसका हैबिटेट हैबिटेट इसका डिक्रीज कर रहा है. इट्स हैबिटेट इज फ्रेगमेंटेड एंड डिक्रीजिंग. Nilgiri tars formerly ranged over these grasslands in large herds, but hunting and poaching is also one of the reasons it has reduced their population. देखिए नीलगिरी तार के ये इमेजेस देखिए यहाँ पे. नेक्स्ट स्लॉथ बेयर. स्लॉथ बेयर इज vulnerable tagged in IUCN. It feeds on fruits, ants and termites. It is listed as vulnerable on the IUCN red list because of habitat loss. Sloth bear. थर्ड इंडियन जाइंट स्क्विरल. ये देखिए या मालाबार जाइंट स्क्विरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लार्ज ट्री स्क्विरल स्पीसीज, गिलहरी का प्रकार, एंडेमिक टू फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया स्पेशली. इट इज डायर्नल. यस. डे टाइम आर्बोरियल, रेसाइड्स ऑन द ट्रीज. आर्बोरियल मीन्स पेड़ के ऊपर रहता है. डायर्नल, डे टाइम में ये हंट करता है. एंड मेनली हर्बीवोरस is herbivorous. The species is endemic to India and is found in Western Ghats, Eastern Ghats and Satpura ranges. Very very important. Western Ghats and Eastern Ghats के बाहर सतपुड़ा तक ये Indian giant squirrel पाया जाता है. It's endemic in this belt and it resides in deciduous and semi-deciduous forest. याद रखिएगा. Deciduous या semi-deciduous का मतलब क्या स्टूडेंट्स? which shed their leaves once in a year. Yes, पतझड़ जिन पेड़ में होता है उन्हें deciduous कहते हैं. नेक्स्ट इंडियन वल्चर जिप्स इंडिकस. ये देखिए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड टैग्ड है. ये देखिए वल्चर बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं स्टूडेंट्स. वल्चर्स इंडिया के वल्चर्स के बारे में देखते हैं. आउट ऑफ 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स फाउंड इन इंडिया, यस 9 स्पीसीज, 3 species population has declined by 99%. That is white-backed vulture, Gyps bengalensis, slender-billed vulture, that is this slender-billed Gyps tenuirostris, and long-billed vulture. ये देखिए Gyps indicus, इसी की बात कर रहे हैं. The long-billed vulture, that is Gyps indicus, is found in Nilgiri Biosphere. And इनकी संख्या क्यों कम हुई है? Because they feed on animal carcasses. ये देखिए dead bodies of animal and animal husbandry में. ये देखिए animals के body में, animal husbandry में, the industry of the dairy industry, उसके कारण the cattle the diclofenac drug was being used. Diclofenac and nimesulide drug. तो ये भी एक ड्रग है. एक ड्रग ऑक्सीटोसिन भी है. ये जस्ट मिल्क यील्ड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रग्स इन द कैटल, इन द एनिमल्स, एंड दे गो एंड दे आर डिपॉजिटेड इन द फैट ऑफ द कैटल्स, यस, बॉडी ऑफ द कैटल, एंड अल्टीमेटली व्हेन द कैटल डाई, जब ये गाय भैंस की डेथ होती है, द वल्चर्स फीड अपॉन दिस. दे आर नोन एज नेचुरल स्कैवेंजर्स. और जब वो फीड करते हैं तो because of diclofenac and nimesulide in the body of the cattle, it impacts their nervous system and kidneys, the urinary system. In fact, urinary system of vultures fail after this. And also neck drooping is observed. Neck drooping एक लक्षण है, ऑब्जर्व किया जाता है. इसीलिए इनकी संख्या बहुत कम हो गई है. अब तो डाइक्लोफेनाक और निमेसुलाइड को बैन लगा दिया गया यूसेज इन एनिमल हस्बेंड्री, बट स्टिल द नंबर्स हैव डिक्लाइंड बाय ह्यूज. एंड इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ these drugs getting accumulated in the food chain is known as biomagnification. Yes, biomagnification, static topic of environment and ecology. तो इसीलिए जिप्स इंडिकस की का देखिए डिक्लाइन हुआ. देखिए यहाँ पे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पेन किलर डाइक्लोफेनाक फॉर वेटरनरी पर्पसेस. यू कैन सी इट हियर. ऑन कंजम्पशन ऑफ carcasses, डाइक्लोफेनाक गेट्स इनटू द सिस्टम ऑफ vultures which they are unable to metabolize, and neck drooping happens leading to death. So this is all about the Nilgiri Biosphere Reserve के fauna. ये देखिए जो मेजर फाना. इसके अलावा टाइगर्स, एशियाटिक एलिफेंट, लेपर्ड, इट्स वेरी कॉमन इन दिस बेल्ट.
वेरी कॉमन। इनफैक्ट ये ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटीज पाए जाते हैं। वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स हैं, सब वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स एंड फूड वेब ऑफ द होल वर्ल्ड इज फाउंड इन नीलगिरी। तो जिप्स इंडिकस याद कर लीजिएगा, इंडियन जायंट स्क्विरल याद कर लीजिएगा, सतपुड़ा तक पाया जाता है। एंड नीलगिरी तार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट अस सी कि नीलगिरीज के अंदर क्या कोई ट्राइबल्स रहते हैं। यस, ट्राइबल ग्रुप्स रेसाइड इन दिस बेल्ट। टोडाज, ये देखिए, कोटाज, एरोलाज, ये देखिए, ये भी आ सकता है, टोडाज, कोटाज, एरोलाज, एंड अदियांस, एंड अलार्स, ये देखिए, एंड चोला नाइकन्स। चोला नाइकन्स आर hunting and gathering tribe, food gathering and hunting. Other tribal groups are having their own fishing and agriculture. तो चोलन आइकन्स याद कर लीजिए, hunting and gathering tribes, primitive tribal group, the most vulnerable tribal group. Yes, primitive tribal group या PVTGs, ये देखिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइबल्स ऑफ नीलगिरीज। एंड देखिए, नीलगिरीज का नाम ही उठाया गया ब्लू माउंटेन से, वर्ड से, ठीक है। ये देखिए, नीलगिरीज, नीलगिरी, ब्लू माउंटेन। एंड यहाँ बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज हैं और अब बहुत सारे इन्वेजिव स्पीसीज भी आ गए हैं इस जगह पे। तो नीलगिरीज का सेकंड पार्ट हम देखने वाले स्टूडेंट्स अगला सेशन। वी आर गोइंग टू सी द सेकंड पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। द नेक्स्ट सेशन इट्स गोइंग टू फोकस अपॉन द करंट अफेयर्स ऑफ नीलगिरीज। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, लगभग पिछले 1 से 2 साल में एटलीस्ट 12 to 13 न्यूज़ केम फ्रॉम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इंक्लूडिंग सिगुर प्लेटो, इंक्लूडिंग वल्चर्स के बारे में, इंक्लूडिंग एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में, इंक्लूडिंग टाइगर सेंसस के बारे में, इंक्लूडिंग लेपर्ड सेंसस के बारे में। वी आर गोइंग टू सी इट इन द कमिंग सेशन। तो इतना काफ़ी है इस सेशन के लिए, ज़रूर से इतना याद कर लीजिए। बिकॉज एंड यस, आई फॉरगॉट, ऑल्सो इंडियन पैंगोलिन इज फाउंड इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। पैंगोलिन मीन्स समथिंग दैट रोल्स अप। ये देखिए, इसके स्केल्स वाले बॉडी हैं, देखिए इंडियन पैंगोलिन के। Indian pangolin is endangered on IUCN. The Chinese pangolin is critically endangered. Very, very important. Indian pangolin is found in the whole Indian subcontinent. It's a mammal and it's a scaly anteater. ये insects खाता है, ants खाता है. It has large overlapping scales on its body which act as armor. Defense के लिए, टाइगर लायन के खिलाफ डिफेंस के लिए तो इसको प्रोटेक्शन दिया गया, हाईएस्ट प्रोटेक्शन। पैंगोलिन्स आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन द वर्ल्ड। मैमल्स ट्रैफिक्ड, मोस्ट ट्रैफिक्ड, इतना याद रखिएगा। तो इंडिया में भी इसको लिस्ट किया गया शेड्यूल 1 में स्टूडेंट। शेड्यूल 1 मींस हाईएस्ट प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ऑल्सो क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडियाज ब्रांच ऑफिस लॉन्च अ सोशल मीडिया कैंपेन। ये देखिए, टू प्रोटेक्ट द पैंगोलिन्स। पैंगोलिन्स क्यों हंट किए थे? पैंगोलिन्स आर हंटेड फॉर mainly for poaching, smuggling their body parts, because Chinese system of medicine में पैंगोलिन के बॉडी पार्ट्स का यूज हो। और ये देखिए, ग्लोबल लेवल पर साइट्स में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज अपेंडिक्स 1 में लिस्ट किया गया टोटल बैन। ये एंड वर्ल्ड पैंगोलिन डे 3rd Saturday of February इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पैंगोलिन डे। डिटेल्स इतना याद कर लीजिए। So this was all about the fauna of the Nilgiris, and in the next session we are going to see fauna में क्या क्या हो गया। पैंगोलिन हो गया, वल्चर हो गया, इंडियन जायंट स्क्विरल हो गया, स्लॉथ बेयर हो गया, नीलगिरी तार, एंड शोला ग्रासलैंड्स इन vegetation, very important. Also tribals के names and also students types of vegetation in Nilgiri, very very important. In the coming session we are going to see the current affairs. Till then, goodbye, and yes, don't forget to put in your comments in the comment box. If you have any doubts, questions, you can put it. और ये अरेंजमेंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। And for the PDF of this session, please come upon the Telegram channel IAS Toppers. I will share the link of this Telegram channel in the. That's it. Namaskar.